मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। CPEC को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन का तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई हो रही है। सदर जरदारी और चीनी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शराकतदारी के दायराकार को मजीद वुसअत देने के मवाक़ों पर गौर। सदर मुमलिकत का आलमी तरक्की में चीन के ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खिराज तहसीन। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के लिए CPEC मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के चेंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंगयोंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। याददाश्त के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मंसूबे की याददाश्त पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब में शरीक थे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की उनकी सरजमीन से मुंतकिली मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों को कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। पाकिस्तान ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करता है। गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शफकत अली खान ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन में पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी का इयादा किया। पाकिस्तान और चीन ने दिफाई ताउन का जायजा लिया और इलाकाई तवाज़ुन पर जोर दिया। चीन ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान की मुखालिफत कर दी। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी बुनियादी उसूल है। गजा के बाशिंदों की जबरी मुंतकली के मुखालिफ हैं। गजा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालिफत करते हैं। चीनी वजारत खारिजा का बयान। अमरीकी सदर के गजा पर बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक। कहा, आलमी कवानीन की पासदारी ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सदर ट्रंप का बयान इश्तियाल अंगेज़ और शर्मनाक करार दे दिया। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, मिस्र, तुर्की की फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत। हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुज़ाहका खेज़ करार दे दिया। सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, UAE, ईरान, रूस, मलेशिया भी फ़लस्तीन के हामी। गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। सदर ट्रंप ने गजा के इलाके की तामीर नौ की बात की। ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। गजा की तामीर नौ के वक्त फ़लस्तीनियों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। पेशकश कोई दुश्मन इकदाम नहीं। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने अभी तक गजा में फ़ौज भेजने का इरादा नहीं किया। ट्रंप गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकिली के लिए पुराज़ुम हैं। सदर चाहते हैं फ़लस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहां अमन हो। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का बयान। ट्रंप के बयान के खिलाफ फ़लस्तीनी हामियों का व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने गजा बराए फ़रोख्त नहीं के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। प्ले कार्ड पर आज़ाद आज़ाद फ़लस्तीन और जंगी मुजरिमों की मेज़बानी बंद करो के नारे दर्ज थे।
लाहौर हाईकोर्ट में 9 वकला को एडिशनल जज बनाने की हतमी मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। हसन नवाज मखदूम, मलिक वकार हैदराबाद, सरदार अकबर अली और दीगर के नाम की मंजूरी। मलिक जावेद इकबाल, सैयद अहसन रजा काजमी, जवाद जफर, खालिद इसहाक, मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और चौधरी सुल्तान महमूद के नाम भी शामिल। पीटीआई की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त पर आज फैसला करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आप जलसे की इजाजत देते हैं तो क्या एक दिन में तैयारी मुमकिन होगी? अगर आप दरखास्त पर आज फैसला कर देंगे तो क्या हर्ज है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। बानी के हुक्म पर 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया जाएगा। ये कुछ भी कर लें, 8 फरवरी को अवाम बाहर निकलेंगे। MNAs MPAs के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कोयटा में 1 माह में हमारे दफ्तर पर 30वीं बार छापा मारा गया। छापों और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। जुल्म और जबर पर चीफ जस्टिस नोटिस लें, आज नहीं तो कल इनको जवाब देना पड़ेगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और मैं बार बार कह रहा था कि सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे CM साहब ने सबको साइडलाइन किया। विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, वफाक को और सूबे को एक पेज पर होना चाहिए और इकट्ठा होना चाहिए। अलीमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अलीमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। अमनो अमान के लिए सबको एक पेज पर आना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फैल रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज अपना दिफा जानते हैं। शेख हसीना वाजिद के सोशल मीडिया पर हामियों से खिताब पर बांग्लादेश में एहतजाज। बांग्लादेशी अवाम ने भारत से मिलकर शेख मुजीब की 1971 की साजिश की एक बार फिर तस्हीह कर दी। मुजाहिरीन ने शेख हसीना वाजिद के आबाई घर को आग लगाने के बाद मिसमार कर दिया। शेख हसीना ने आबाई घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। शेख हसीना वाजिद गुज़श्ता बरस पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मुल्क से फरार होकर भारत चली गई थीं। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस मेजर जनरल इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल इब्राहिम की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद। मेजर जनरल इब्राहिम ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात और मुश्तरका फौजी सरगर्मियां बढ़ाने पर गौर। ISPR। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया के 5 ममालिक में शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं। इससे पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम मुतासिर हो रहा है।